Hello friends, this is Sodamni. Today we are here to discuss the current affairs of 6 Feb 2021. Today's quote is, जिनको ज़िंदगी में कुछ करना होता है वो कैलेंडर में तारीख नहीं देखते, जिन्हें कुछ बनना होता है वो ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं देखते. So with this motivational quote, let's move forward. First topic is Atal Bhujal Yojana. Atal Bhujal Yojana, recently by the Minister of State for Jal Shakti and Social Justice Empowerment, has given the information to Lok Sabha regarding status of Atal Bhujal Yojana, that is Atal Jal. अटल भूजल योजना रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, इन्हें इन्फॉर्म किया लोकसभा को इसके स्टेटस के बारे में. It is a central sector scheme for facilitating sustainable groundwater management with outlay of 6,000 crore. सेंट्रल सेक्टर स्कीम में फैसिलिटेट करेगा सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए 6,000 करोड़. इट इज़ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट. वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर रही है विथ 50% कंट्रीब्यूशन. 50% वर्ल्ड बैंक कंट्रीब्यूट कर रही है और 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या है? 5 ईयर्स का है. 2020-21 से लेके 2024-25 तक. इट लेज एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया जाएगा. इस पर डिमांड साइड इंटरवेंशन, जो सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा. वाटर स्ट्रेस जो एरियाज़ है 7 स्टेट ऑफ द कंट्री. द स्कीम इज एम्ड एट, स्कीम किस पे एम का है? एनविसेज इम्प्रूव सोर्स सस्टेनेबिलिटी, जो जल जीवन मिशन का सोर्स है उसको सस्टेनेबल बनाने में. पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट गोल ऑफ डबलिंग फार्मिंग इनकम, जो गवर्नमेंट का गोल है फार्मर इनकम को डबल करना, वो कंट्रीब्यूशन उसमें पॉजिटिवली हो. फिर क्या है? इनकलकेटिंग बिहेवियरल चेंजेस, जो बिहेवियरल चेंजेस इन कम्युनिटी टू फैसिलिटेट ऑप्टिमल वाटर यूज़ की प्रॉपर वाटर यूज़ हो. द फंड अंडर द स्कीम शैल बी प्रोवाइडेड, जो फंड है वो स्टेट एज ग्रांट नेट की तरह प्रोवाइड किया जाएगा. इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, river development, Ganga regeneration and Ministry of Jal Shakti. The scheme is being taken up 8,353 water stressed ग्राम पंचायत. 8,353 ग्राम पंचायत कहाँ की? हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. इट विल प्रमोट पंचायत लेड ग्राउंड वाटर को प्रमोट करेगा, मैनेजमेंट और जो भी बिहेवियरल चेंजेस है उसको. Next topic is Addison Alliance. The World Economic Forum has announced launch of essential digital infrastructure services network Addison Alliance. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको अनाउंस किया है. एडिसन अलायंस का फुल फॉर्म एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस नेटवर्क. द अलायंस विल वर्क टुवर्ड एंश्योरिंग ग्लोबल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल इकोनॉमी. इस दिशा में काम करेगा इक्विटेबल एक्सेस और डिजिटल इकोनॉमी में. सेक्रेटेरिएट जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो सर्व करेगा सेक्रेटेरिएट और प्लेटफॉर्म किसके लिए? अलायंस के लिए. द अलायंस विल वर्क विद द गवर्नमेंट इंडस्ट्री. जो अलायंस गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के साथ काम करेगी. इट विल एक्सेलरेट डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाएगी, एंश्योर करेगी क्रॉस सेक्टर कोलेब्रेशन बिटवीन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. एडवाइजरी बोर्ड क्या है? जो एक्सपर्ट ग्रुप है, चैम्पियंस के लीडर्स बोर्ड विल एडवाइज द सपोर्ट द अलायंस, सपोर्ट करेंगे अलायंस को. एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस किया जाएगा जिससे बहुत सारे लोग वर्क कर पाए, सीख पाए और लिव ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक. पैंडेमिक हैज एक्सपोज एक्सरबेटेड एग्जिस्टिंग डिजिटल गैप एंड इनइक्वालिटीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन. पैंडेमिक ने ये जो भी हमारा गैप था, डिजिटल गैप, इनइक्वालिटीज जो ग्लोबल पॉपुलेशन में, वो सब. Next topic is Employee Provident Fund, that is EPF fund. Government has proposed to make interest earned on EPF contribution beyond 2.5 lakh taxable. जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, उसमें इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा ऑन EPF. इस पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 2.5 लाख, वो भी टैक्सेबल. बियॉन्ड 2.5 लाख है उससे कम ऐसा. अब EPF क्या है? यू मस्ट नो दिस. EPF इज़ अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम. सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड. इसके अंदर मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट जो 1952 है, मैनेज बाय स्कीम, मैनेज की जा रही अंडर द एजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. EPF अकाउंट्स आर मैंडेटरी एम्प्लॉयज़ अर्निंग 15,000 पर मंथ जो फर्म है ओवर विथ 20 वर्कर, जो 20 वर्कर ज़्यादा. कंट्रीब्यूशन इस स्कीम के अंदर कितना है कि एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा 12%. इक्वल कंट्रीब्यूशन उतना ही एम्प्लॉयर भी पे करेगा.
एम्प्लॉय गेट अ लमसम अमाउंट इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉय, उसको बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन उसमें जो इंटरेस्ट होता है, दोनों किस पे, रिटायरमेंट पे। लिमिट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बजट 2020, जो लिमिट है बजट 2020 में गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर इनटू फंड ईपीएफ। नेशनल पेंशन स्कीम कितना है, 7.5 लाख पर ईयर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये जो ईपीएफओ है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेज करेगा प्रोविडेंट फंड को, पेंशन को, वर्कफोर्स जो भी एंगेज है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इट इम्प्लीमेंट, क्या इम्प्लीमेंट करेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये एडमिनिस्टर करता है, किसके अंदर एडमिनिस्टर हो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। वॉल्यूम इसका क्या, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अंडरटेकर। नेक्स्ट टॉपिक इज वेम्बन लेक। ड्यूरिंग मन की बात पीएम हैज प्रेज्ड द एफर्ट्स ऑफ केरला मैन राजप्पन, ही एंगेजेस इन क्लीनिंग द वेम्बन लेक डिस्पाइट इन फिजिकल चैलेंजेस। तो मन की बात में पीएम मोदी जी ने एफर्ट्स बताए, केरल के एक मैन है राजप्पन, वो क्लीन कर रहे थे वेम्बन लेक को फिजिकल चैलेंजेस के बावजूद भी। वेम्बन लेक इज ऑल्सो नोन एज वेम्बन एंड कयाल, वेम्बन एंड कोल, इसको वेम्बन एंड कयाल, वेम्बन एंड कोल, पुन्नामा लेक कुट्टनाड में, कोची लेक इन कोची बोला जाता है। इट इज़ लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का, एंड लार्जेस्ट लेक, और लार्जेस्ट है केरला के स्टेट में। द लेक इज सिचुएटेड सी लेवल पे सिचुएटेड है। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट क्या, वल्लम काली, दैट इज नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, स्नेक बोट है ये, रेस हेल्ड एवरी ईयर, हर साल होता है ये अगस्त के मंथ में वेम्बन लेक में। रामसर साइट 2022 में बन गई। लेक वॉज इंक्लूडेड लिस्ट ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, ये सब इंक्लूड हो गई थी रामसर कन्वेंशन में। सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है ये, ओनली आफ्टर सुंदरबन, पहला सुंदरबन वेस्ट बंगाल में और सेकेंड वेम्बन लेक। बर्ड सेंचुरी जो है यहाँ पे कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी, कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट ऑफ लेक में। ये वेम्बन लेक की लोकेशन, दिस इज वेम्बन लेक। So the next topic is International Criminal Court. International Criminal Court convicted of former commander जो डोमिनिक ऑनगन है, notorious Ugandan rebel group, Lord Resistance Army of dozens of war crime against humanity, इंसानियत के खिलाफ जो क्राइम्स हो, ranging from multiple murders to forced marriage, यहाँ तक कि forced marriage तक भी। इट इज़ इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है ये, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए, इंडिविजुअल के लिए। 4 मेन क्राइम इसमें देखे जाते हैं, जैसे जीनोसाइड, वार क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। स्टेब्लिश हुआ 2002 में बाय रोम स्टैट्यूट। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड। द कोर्ट ऑफिशियल सीट का हैग में, नीदरलैंड, बट इस प्रोसीडिंग, जो इसकी प्रोसीडिंग है कहीं भी जगह ले सकती थी, इस फर्स्ट परमानेंट, ये पहला परमानेंट है। और ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट है, जो हेल्प करता है परपेट्रेटर्स मोस्ट सीरियस जो क्राइम्स होते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। फंडिंग कौन करता है, कोर्ट के जो एक्सपेंसेस आर फंडेड प्राइमरली बाय स्टेट करता है। पार्टीज इट आल्सो रिसीव वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी मिलता है इसको गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस, एंटिटीज। इसमें कंपोजिशन कौन कौन है, जजेस हैं इलेक्टेड, कितने टाइम के लिए, 9 ईयर टर्म, मेंबर्स 122 मेंबर हैं। इसराइल, यूएस, रशिया, चाइना एंड इंडिया ये मेंबर नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 122 के वो नाम तब के याद नहीं होंगे, लेकिन आप ये 3-4 नाम याद कर लीजिएगा जिससे आपको एलिमिनेशन में हेल्प हो। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम। सो मोर देन 1.69 करोड़ फार्मर्स एंड 1.55 लाख ट्रेडर्स आर रजिस्टर्ड। ई नैम प्लेटफॉर्म में 1.69 करोड़ फार्मर्स और 1.55 लाख ट्रेडर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ई नैम क्या है, एक मार्केट है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। एम करेगा टू हेल्प फार्मर को मदद करेगा, ट्रेडर्स को, बायर्स को, ऑनलाइन ट्रेडिंग, जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड गेटिंग अ बेटर प्राइस, अच्छा प्राइस मिले, किसको, स्मूथ मार्केटिंग, अच्छे से मार्केटिंग चले स्मूथली। इट नेटवर्क दैट एग्जिस्टेड, क्या एपीएमसी जो मंडीज है क्रिएट करते यूनिफाइड नेशनल मार्केट, एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ उनका एक विजन प्रमोट करेगा, जो एग्रीकल्चर मार्केट में यूनिफॉर्मिटी आए, स्ट्रीम लाइनिंग प्रोसीजर जो एग्रीगेटेड मार्केट्स। अब क्या बोला, रिमूविंग इन्फॉर्मेशन, जो असिमेट्री इन्फॉर्मेशन थी बायर और सेलर के बीच में, उसको रिमूव किया जाएगा। रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी की बात की जाएगी, इसमें एक्चुअल डिमांड सप्लाई सबको ध्यान दिया जाएगा। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जो स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC इज़ द लीड एजेंसी, क्या इसमें, इम्प्लीमेंटिंग ही नेम अंडर एजेस, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज कापिला कैंपेन। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन
ऑन द कलाम प्रोग्राम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, जिसका नाम बोलेंगे कापेला। इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी ये कैंपेन है पेटेंट अवेयरनेस के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इंक्लूड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जागरूकता फैलाना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। इनेबलिंग IP प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन का IP प्रोटेक्शन ओरिजिनेट करना फ्रॉम फैकल्टी और स्टूडेंट ऑफ HEIS, मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट कोर्स ऑन IPR, डेवलपमेंट कोर्स किए जाएंगे, क्रेडिट कोर्स किसके लिए, IPR पे। ट्रेनिंग प्रोग्राम IPR का फैकल्टी स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए। सेंसिटाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रेंट, ये जो सेंसिटाइजेशन डेवलपमेंट वाइब्रेंट फीलिंग होगी IP सिस्टम अंडर कैंपेन। स्टूडेंट परस्यूइंग, जो एजुकेशन हायर एजुकेशन वाले उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी करेक्ट सिस्टम एप्लीकेशन की। पेटेंटिंग देयर इन्वेंशन एंड दे विल बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, वो इन्वेंशन पेटेंट कराएंगे अपना और उनको अवेयर होंगे, जागरूक रहेंगे अपने राइट्स के बारे में। टोटल 46,556 यूजर्स ने रजिस्टर किया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल सेफ्टी काउंसिल। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ अपॉइंटेड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने अपॉइंट किया श्री SN सुब्रमण्यम, CEO मैनेजिंग डायरेक्टर AL&T। चेयरमैन किसके, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, 3 साल के लिए। नेशनल सेफ्टी काउंसिल इज़ अ नॉन प्रॉफिट है, सेल्फ फाइनेंसिंग एपेक्स बॉडी है नेशनल लेवल इंडिया पे। ऑब्जेक्टिव टू जनरेट, क्या जनरेट करने के लिए, डेवलप सस्टेन, जो वॉलेंट्री मूवमेंट है, सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट नेशनल लेवल पे इन पर ध्यान दिया जाएगा। सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट शी। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी है, सेटअप किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट 1965 में। रजिस्टर्ड हुआ सोसाइटी अंडर सोसाइटी एक्ट 1860 में एंड सब्सिक्वेंटली पब्लिक ट्रस्ट अंडर द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, फिर पब्लिक ट्रस्ट के अंदर भी रजिस्टर हुआ बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अंदर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।